चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव और भक्तजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से हरि कथा निर्मल बह रही है। आज हम भगवद गीता के 13वें अध्याय पर, जिसका उन्मान है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना पे, विचार रखेंगे। रैपिड स्टडी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जहां लगेगा या जहां मुझे कुछ याद है मैं बोलूंगा, नहीं तो फिनिश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नशुप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्देव दितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। तो भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर हैं: ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, कर्म एंड काल। तो आज प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में विशेषकर हम सुनेंगे। तो अर्जुन ने जब भक्ति योग के बारे में सुना, जब ध्यान योग के बारे में सुना, भगवान के ऐश्वर्यों को समझा और भगवान का विश्व रूप देखा, तो उसके दिल में अब ये पता चला, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं कि कौन, क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, और साथ ही साथ ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, जानने के इच्छुक हूं। तो भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र यानी प्लेस ऑफ एक्टिविटी, क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब इस क्षेत्र को 2 लोग जानते हैं, या तो आत्मा या परमात्मा। तो यही है, शरीर क्षेत्र कहलाता है, उसको जानने वाला कौन है? जो उसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा और परमात्मा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, परमात्मा, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मन है। क्या जानना चाहिए? जानने वाली चीज क्या है? हम बहुत सारी चीज, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, एक चीज और बोल रहा हूं मैं, व्हाट्सएप है। हम इससे क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये सब अज्ञान है, और हम अज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं, मैं ही ज्ञाता हूं, और जो मुझको जानने की चेष्टा करेगा वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि शास्त्रों में अनेक भिन्न मत हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं करेंगे मेरी बात मानो, बोले ऐसा मेरा मत है, बाकी आगे देखेंगे, संहिताओं में, इतिहास में
और अन्य चीजों में ये चीजें प्रकट होती रहती हैं कि क्या जानना है क्या नहीं जानना है, लेकिन भगवान के अनुसार जानने वाली चीज सिर्फ एक है, वह है आत्मा और परमात्मा, बाकी सब अज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच् यदृक् यदिकारी यतश्च यत् ततयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। आगे भगवान कहते हैं अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कार्य क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। आपके जीवन में ये प्रश्न कई बार आए होंगे, कई बार प्रश्न आपने पूछने की कोशिश की होगी या जानने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद भगवान ने हमारी प्रवृत्ति को जानकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बताएंगे कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, कैसे बना है, शरीर कैसे बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। देखिए भगवान इतने करुणा सागर हैं, वो कहते हैं वेदों में भी लिखा है ना, अगर मैं बोलूं तो वेदों में लिखा है, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से केवल शुद्ध, इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अनेक वेद है, अनेक प्रमाण है, अनेक श्रुतियां हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र में इनका संकलन किया गया है और इस प्रकार वेदांत सूत्र पढ़ने के पश्चात क्या कार्य करना है, कार्यकलाप कैसे होते हैं, सबकी अनुभूति हो सकती है। और क्योंकि वेदांत सूत्र बड़े गूढ़ रहस्य वाली बात है, तो वेद व्यास ने स्वयं पे वेदांत सूत्र का जो एक्सपेंशन किया है उसको हम आज श्रीमद् भागवतम कहते हैं। नेक्स्ट, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सद्विकारम उदाहृतम। अब देखिए क्या ज्ञान है। पंच महाभूत आपको मालूम है, अहंकार आपने सुना श्रीमद् भागवत में कहा अहंकार कैसे पैदा होता है, बुद्धि, बुद्धि का क्या कार्य क्षेत्र है और बुद्धि क्या है, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, ये तीन गुण हैं दिखते नहीं है, इनका इन्फ्लुएंस है लेकिन दिखते नहीं है। दसों इंद्रियां हमें मालूम है, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, अन्य उनके ऑब्जेक्ट हैं, तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, उसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसके अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। ये क्षेत्र है, इसमें विकार्य होता है। अब इसमें क्या देखें, इच्छा कहां से प्रकट होती है, कैसे प्रकट होती है, द्वेष कहां से आता है पता नहीं चलता, ये सुख मन में होता है कि हृदय में होता है कि शरीर में होता है कि अंग में होता है, दुख इसकी अनुभूति कहां से होती है, जो संघात है और जीवन के जो लक्षण है
तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहते हैं। यही हमारे कर्मशाला है। अगर ये ना हो तो हम कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। और इससे बेहद महत्वपूर्ण चीज, ये शरीर और शरीर में प्राण, ये सब चीजें हों और हमारा शरीर निष्प्राण हो तो कोई काम नहीं आएगा। तो प्राण भी, शरीर में चेतना बहुत आवश्यक है। अमानित्वम् इदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रद्वारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। आप देखिए ज्ञान क्या है। ये श्लोक 8 से लेकर 12 तक जो भी लिखा हुआ है वो ज्ञान है। इसके अलावा वो सब अज्ञान है। अब देखिए हमारे अंदर ये चीज है कि नहीं है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा। अहिंसा का मतलब हम समझते हैं कि किसी को मारना नहीं। अहिंसा अगर वचन से भी किसी के हमने दिल को दुखा दिया वो हिंसा हो गई। सहिष्णुता, हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, सरलता, हम कितने ओपन हैं। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, गुरु का होना बहुत जरूरी है। पवित्रता, कौन सी पवित्रता? शरीर के बाहर की और शरीर के अंदर की, और मोर देन दैट विचारों की। स्थिरता, दृढ़व्रता जिसको कहते हैं। आत्म संयम, जो आत्मा में रम जाए। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जिससे इंद्रिय तृप्ति हो उसको छोड़ देना, कतई छोड़ देना। इसका मतलब नहीं कि खाना छोड़ देना, इसका मतलब कि जाना छोड़ देना नहीं, उसके विषय को छोड़ देना। कार्य तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन कार्य नियत और नियमित भगवान के लिए। अहंकार का अभाव, अहंकार ना हो, बड़ी मुश्किल चीज है। जन्म ना हो। देखिए जन्म ना हो कैसे हो, हमारे हाथ में। अगर हम मरने के पश्चात अगर हमारे सही कर्म हो तो दोबारा जन्म नहीं होगा। ये हमारे हाथ में है, हम दोबारा जन्म चाहते हैं या नहीं। इंद्रिय तृप्ति अगर करेंगे तो जन्म मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे तो जन्म नहीं मिलेगा। मृत्यु, देखिए जैसे हम कल परसों कह रहे थे, हमारा जन्म हर रोज होता है लेकिन मृत्यु सिर्फ एक बार होगी। जन्म हर रोज होता है, हर सुबह हमें नया कार्य करना है, नई चीजें देखनी है, नई अनुभूति प्राप्त करनी है, लेकिन मृत्यु सिर्फ एक बार। वृद्धावस्था चाहे वो 1 साल का लड़का हो या 80 साल का आदमी हो, उसको कहते हैं ही इज 1 day old और 8 years old। तथा रोग के दोषों की अनुभूति, रोग हो अनुभूति ना हो। वैराग्य, वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग्य मतलब किसी चीज में ना आसक्ति हो, कतई कोई आसक्ति नहीं। किसी से ना कोई प्रेम हो, ना द्वेष हो, ना घृणा हो, ना चाहत हो, वही तो वैराग्य है। और वैराग्य विद्या निज भक्ति रूपम, जब तक वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। भक्ति के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। अभी वैराग्य शरीर का हो सकता है, मन का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। देखिए हमारे संतान भी है, स्त्री भी है, पति भी है, घर भी है, ये वस्तुओं से ममता से मुक्ति। ये मेरे हैं, मेरे सुख के लिए हैं, मेरे भोग के लिए हैं, ये अगर आदत, ये धारणा समाप्त हो जाए तो वही ज्ञान है।
नहीं तो यही अज्ञान बनकर हमें बंधन में मारता है। किसी भी चीज को अगर हम भोग की बस सुना समझे, वही वैराग्य। अच्छा खाना खाया तो खुशी हो गई, खाना अच्छा नहीं मिला तो दुख हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि एक संत को किसी ने घर बुलाया, उसके लिए पूरियां बनाई, हलवा बनाया, सब्जी बनाई, दाल बनाई, रायता बनाए, सब कुछ बनाया और अलग अलग कटोरियों में संत के सामने रख दिया। जब संत ने देखा तो उन्होंने जो यजमान था कहा कि अगर आपको आपत्ति न हो, अगर आप मुझे आप आज्ञा दें तो मैं अपनी तरफ से खाऊं। कहा हाँ जरूर खाइए, अरे भाई आपके लिए है। उसने क्या, वो सारी की सारी चीजें थाली में डाल दी और जो पानी का गिलास था वो पानी का गिलास थाली में डाल दिया। अब उसको हिलाया और खा गई। तो दंपति ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने कहा कि महाराज एक शंका दिल में रह गई है, ये आपने सब इकट्ठा करके क्यों मिलाया? बोलेंगे पहले दो चीज, पेट में तो सबने इकट्ठा होना, कोई दो राय नहीं है। तो बोला फिर तो आपने आगे क्यों इकट्ठा किया? कि मैं नहीं चाहता था मैं किसी चीज को चखूं और सोचूं ये बहुत बढ़िया, ओ इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है, ओ इसमें मिर्ची है, ये तीखा है, ये पक्का है। मैं नहीं चाहता था ताकि मैं कल भजन करूं तो भजन करते याद ना आए हा क्या रसगुल्ले बने हुए थे, वाह वाह मजा आ गया, क्या कड़ी बनी हुई थी, क्या साग बना हुआ था। तो इसलिए ये टेस्ट मुझे याद ना रहे, इसलिए मैंने सर कर दिया। तो इसको कहते हैं वैराग्य। लेकिन हम क्या करते हैं, पापड़ अलग होना चाहिए, रोटी अलग, मिक्स नहीं होना चाहिए, सब्जी अलग होना चाहिए। प्रभु जी दाल के लिए कटोरी नहीं है, कटोरी देना, कटोरी में देना, कट्ठे क्यों करें प्रभु जी आप? और खीर के लिए अलग गिलास चाहिए, खीर के लिए गिलास चाहिए, दूसरे पानी के अलग बोतल चाहिए है। प्रभु जी भगवान का प्रसाद पाके हम तो धन्य हो गए। अरे भाई आप इंद्र तृप्ति से धन्य हुए, प्रसाद पाके धन्य हुए। कल को मुझे सड़क में मिलेगा तो मारा मेरे को, प्रभु जी क्या क्या बात करते हैं। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। हमें मैं जब कभी सपने देखता हूँ, जो सपने अच्छे होते हैं ना उनको मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। जो सपना देखा ना ये बहुत बड़े सपना था, फिर सोए फिर उसको रिपीट करो, कभी कभी रिपीट हो जाते, कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बोले वहां, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। एकांत स्थान यानी अगर आप किसी समाज में भी हो और आप भगवान का चिंतन मनन कर रहे हो तो आपकी अवस्था एकांत की अवस्था है, आप एकांत में हैं। जन सम्मोह से विलगाव, विलगाव यानी उनके कोई भी के कार्यों में रुचि न हो, जो कर रहे हैं ठीक आप कीजिए, मजे कीजिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार, आत्म साक्षात्कार, अभी हम देह साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार हैं, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। परम सत्य, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। अब आपके लिए एक विशेष सूचना, इस श्लोक को हर रोज पढ़िए और देखिए इनमें से आप क्या क्या कर रहे हैं। भगवत गीता 12:13 to 19 आपने पढ़ी लिया है? उसमें तो आपने बोला भगवान से कैसे प्रीति करनी है, लेकिन भगवान से प्रीति तब होगी जब इन चीजों का हम पालन करेंगे। इन चीजों के पालन करने से भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, हमारा सेवा बढ़ेगा और तब जाके हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बाकी सब अज्ञान है। ज्ञेयं एतत् सर्वक्षामि यज्ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अब ज्ञान बता दिया, अब भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है
और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताता हूं कि जानना क्या है, कैसे जाना जा सकता है। और ये भौतिक जगत के कार्य कारण से हमेशा है, इंक्लूडिंग है, राइट। सर्वतः प्रणिपादं तत् सर्वतो अक्षिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वभाव वृत्तम तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सार्थक हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। यानी जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान होते नहीं है, ये तो प्रकृति है, प्रकृति अनुसार सब चल रहा है। लेकिन यहाँ कहते हैं उसके हाथ पांव हर जगह हैं, मतलब हाथ भी हैं, पांव भी हैं, आंखें भी हैं, लेकिन हमसे भिन्न है। भिन्न किस तरह से? हमारी ये जो सब चीजें कभी ये जो है शिथिल पड़ जाती हैं, भगवान की चीजें शिथिल नहीं पड़ती हैं और सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर भी अवस्थित है। भगवान हर चीज में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, उनका अवलोकन नहीं होता है। क्यों? भगवान ने कहा ना, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्धन्ति अन्य देवता, नो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा नाहम प्रकाश सर्वसः मोह माया समावृत मूढ़ोयम ना विजानाति मामेव परमपेयम। तो भगवान के ये सब होते हुए भी हम उनको देख नहीं सकते हैं, और अगर हम देख रहे हैं तो इसकी कृपा पात्र शिल प्रभुपाद जी हैं। नहीं तो हमको भी कैसे पता चलता है कि भगवान के भी हाथ पांव हैं। सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। Is correct. 50. No, even for the na. You read this. Yeah. She just read this. Okay. परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इस पे क्या बोले? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदवज्ञेयं दूरस्थं चादिके च तत्। परम सत्य जप तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि ये अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। उदाहरण दिया जाता है जैसे आकाश। देखो आकाश कितनी दूर है, लेकिन हमारे चारों तरफ आकाश घिरा पड़ा है। कोई कहते हैं वायु, नहीं, वायु तो कुछ 5-10 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर वायु नहीं है। लेकिन आकाश सर्वत्र है। जिस प्रकार हम सब आकाश से घिरे हैं, लेकिन हमको अनुभूति नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हर जगह है, लेकिन दिखते नहीं है। उनके देखने के लिए संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। हम सब प्रवृत्ति मार्ग के उपासक हैं, लेकिन ये होनी चाहिए निवृत्ति मार्ग। जो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है वो काम नहीं करना, लेकिन ये करना समझना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभीत्री च तज्ज्ञेयं गरिष्णु पर विष्णु च। आगे सुनिए, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, किंतु लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। एक बार जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म बाणों की सैया पे थे। शाम का वक्त था। उन वहां चील और शियार वगैरह सब आए, कुंदन कर रहे थे। इतने में भीष्म पिता मैंने देखा, आहट सुनी। आहट को पहचान गए। पहचानते कहने लगे, हे वसुदेव नंदन, कैसे आना हुआ? तो भगवान ने कहा, पितामह चरण स्पर्श, मैं तो ये भी नहीं पूछ सकता हूं कैसे हैं। आप बाणों की सैया पर लेटे हैं। तो भीष्म पिता मैंने कहा, हे वसुदेव नंदन, मैं प्रश्न पूछूं? क्योंकि तुम ईश्वर हो। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं पितामह, मैं आपका पौत्र हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। भीष्म पिता मैं हंसे, अच्छा मेरे प्रश्न को उत्तर दोगे? बोला, अगर आप चाहें तो मैं उत्तर दूंगा। तो भीष्म ने कहा, हे वसुदेव नंदन, ये बताओ कि जो कुछ भी हुआ ये सही था या गलत था? तो भगवान ने कहा, पितामह, ये प्रश्न किसके उत्तर से है? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? भीष्म पितामह ने कहा, अरे कौरवों की बात क्यों छोड़ो, कौरव तो समाप्त हो चुके हैं। मैं पांडवों की तरफ से कह रहा हूं। क्या निहत्यकरण को मानना सही था? दुर्योधन की जांग को तोड़ना सही था? दुशासन के हृदय का लहू पीना ये सही था? सारे के सारे भयों को मानना सही था? ये वसुदेव नंदन बताइए, ये सब सही सही। तो भगवान ने कहा, पितामह, ये प्रश्न आप मुझसे गलत आदमी से पूछ रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर तो पांडव दे सकते हैं, मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं? मैं तो सारथी था, जैसे मुझे आज्ञा की मैंने वैसे किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। विष्णु ने कहा, देखो बातें मत बनाओ, साफ साफ उत्तर दो। तो उसने, भगवान ने कहा, अगर ठीक है तुम मेरे से सुनना चाहते हो, ये बिल्कुल सही हुआ। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे वसुदेव नंदन, जब तुम राम अवतार में आए तो इतना घृणित कार्य नहीं किया तुमने, और आज द्वापर में आकर के तुमने ऐसा घृणित काम कर दिया, लोग क्या कहेंगे? तो भगवान ने उत्तर दिया, पितामह, तब जो हमारे सामने जो भी दानव थे वो भी देवताओं के पूजक थे, वो भी मेरे भक्तों की आराधना करते थे, इसलिए उनके साथ वैसे व्यवहार किया। लेकिन यहां कौरव पक्ष कोई भी भक्त नहीं था किसी का भी। ये अपने भक्त थे, अंध भक्त थे, इसलिए जो हुआ सही हुआ। तो भीष्म पिता ने कहा, देखिए जो तुमने आज किया, आने वाले समय में लोग इसे को उदाहरण देकर कार्य करेंगे। बोले, नहीं नहीं पितामह, नहीं नहीं, इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा खराब होगा। क्यों? अब कली आ गया है। आपको मालूम है कली की इस मत उम्र क्या कही गई है? 4,32,000 साल, और अभी 5,050 साल निकले हैं। यानी कि अगर कलयुग की हमारी धारणा से
उसकी 100 वर्ष की उम्र लगा दी जाए तो इस वक्त ये कली जो है 1 वर्ष और 1 महीने का है। समझ गया? 5050 साल हुए हैं, अगर कली की उम्र हमारे हिसाब से 100 साल लगा दी जाए तो इस वक्त ये कली सिर्फ इन्फेंट है। अभी उसने बोलना भी शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ अपना हाथ पैर मार रहा है। जब ये बड़ा होगा, यौवन में जाएगा तो क्या धमाल करेगा, इससे बदतर हाल होंगे। तब ना कोई अपना होगा ना पराया। अपने पेट की भूख को समाप्त करने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए आदमी कुछ भी कर पाएगा। तो कहते हैं भीष्मपितामह, अच्छा है तुम चले जाओ, तुम कलयुग के बारे में सुन ही नहीं सकते, देखने के बाद छोड़ो। इतना भयंकर समय आएगा, इतना भयंकर समय आएगा। पहले जब बचपन में थे ना, हम कसम खाते थे, 2 किस्म की कसम खाते थे, या गाय की कसम खाते थे या अपने किताब की कसम खाते थे। या तो गाय की कसम, गाय माता की सौगंध, या अपने किताबों की सौगंध खाते थे। अब वो सौगंध सिर्फ मुंह में रहेगी, मैं सच बोल रहा हूं, सिर्फ किताबों की सौगंध कोर्ट में रह गई है, जहां कुरान पे और भगवत गीता पे लोग शपथ लेते हैं, वो शपथ भी खत्म हो गए। धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। योगो नष्ट परम तपा, बर्बाद देंगे ना 10,000 साल, उसके बाद क्या वो चीजें होंगी जिसको सुनना क्या बोलना भी जो है दुष्कर होगा। हम बड़े अच्छे समय में पैदा हुए, फटाफट भक्ति कीजिए और निकल पड़िए अपने शुभ स्थान के लिए। नेक्स्ट। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ये समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। किसकी बात हो रही है? ईश्वर की बात हो रही है। कौन सी ईश्वर की? जो इस वक्त परमात्मा में, परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, और बाह्य प्रकृति के अनुसार जो विद्यमान है, या जो गोविंद है, उनके में बात कर रही है। वो प्रकाश के स्रोत हैं, हर चीज उनसे आती है, नोन एंड अननोन। जो कुछ हमने देखा, जो भविष्य में देखा जाएगा, हजारों लाखों साल बाद देखा जाएगा, उसका स्रोत भी भगवान है। देखा पिछले 21 और 22 में कोरोना आया, वो स्रोत भगवान है। किसी के लिए कोरोना आया, किसी के लिए करुणा आई और हमारे लिए इतनी अच्छी करुणा आई कि आज 1200 दिन हो गए हैं, 1200 दिन, और हम लगातार हर रोज भगवान की कथा कर ही रहे हैं। तो किसी के लिए करुणा आई किसी लिए कोरोना आई। नेक्स्ट। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने अपने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। वे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम भगवान को भक्तों के द्वारा ही समझ सकते हैं, वरना नहीं। एक दंत कथा है कि एक बार तुलसीदास जी चित्रकूट में थे, तो अचानक वहां कोई भूत आ गया। तो जैसे भूत आया तो तुलसी ने कहा, अरे भूत हो ना? बोला हाँ भूत हूं। तो मेरे काम करो। बोलो क्या काम करो? बोले मुझे राम से मिला दो। तो भूत ने कहा, अरे क्या बात करते हो, अगर राम मिलते तो मैं खुद नहीं मिलता, तो कुछ तो करो। बोला ठीक है, मैं एक आदमी को जानता हूं जो राम को जानता है। तो तुलसीदास ने कहा, अच्छा भाई ठीक है, मिला दो। तो उसने कहा, देखिए ये बगल के गांव में राम कथा चल रही है, तुम राम कथा में जाना, तुम देखना कि वहां एक बहुत बूढ़ा गंदा लंगड़ा आदमी आता है, और वो सबसे पहले आता है और कथा होने के बाद जाता है, वो तुमको राम को मिला देगा। तुलसीदास जी गए और देखे वहां एक बूढ़ा मटमैला लंगड़ाता हुआ लट्ठी लेते हुए एक आदमी आता है,
कथा सुनता है, कथा समाप्त होती है और जब सब लोग चले जाते हैं वो आखिरी में उठता है। तुलसीदास जी गए और उसके पैर पकड़ लिए। उस वृद्ध ने कहा, अरे अरे छोड़ो, मैं कोढ़ी हूं, तुमको कोढ़ हो जाएगा। अरे बोला, कोढ़ वोढ़ सब होने दो, पहले ये बताओ राम से मिलाओ। बोला, किसने बोला? बोले, एक भूत ने बोला। बोला, लेकिन मैं कैसे मिलाऊं? बोले, तुम हनुमान हो, इतने बेवकूफ हम भी नहीं है जब ऐसे पैर पकड़ ले। अब पैर पड़ा, भगवान को मिलाओ। तो हनुमान जी अपने असली रूप में आए और कहा, ठीक है, कल देखो तुम जब सरयू के नदी तुम जब चंदन घिसोगे तो मैं वहां तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा। दूसरे दिन अब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और दिल में जब चंदन घिस रहे हैं ना, वो रो रहे हैं और बजाय चंदन को पानी डालने के आंसू से चंदन घिस रहे हैं और इतने बेहोल हो गए कि आज मैं राम से मिलूंगा, 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 राम से मिलूंगा। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए और कहे, बाबा हमें तिलक लगा दो ना। तुलसीदास ने क्या, मैं बहुत परेशान हूं, खुद लगा लो, खुद लगाओ। तो राम जी ने लक्ष्मण को तिलक लगाया और ये नीचे, गर्दन नीचे है, सोच रहे कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, मैं ये करूंगा, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, ये करूंगा। ऊपर देख ही नहीं लगे। हनुमान जी को गुस्सा है, अरे बेवकूफ, भगवान सामने खड़े, आंखें खोल। तो मैं क्या करूं? भक्ति ही भगवान को मिला सकते हैं, केवल मेरी भक्ति ही पूरी तरह समझ सकते हैं। और जब तुलसीदास ने भगवान का लावण्य रूप देखा, फिर भी आंखें बंद हो गई और भगवान ओझल हो गए। लेकिन क्षण मात्र का दर्शन, ऐसा दर्शन हुआ। तो मैं ये कथा इसलिए कही कि भगवान को पाने का रास्ता भक्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम भगवान की खुद याद करेंगे, हमें मीडिया की क्या जरूरत है? अरे भाई जरूरत है, बिना उसकी कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूरी लंबी हो तो आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना हो, आप पैदल नहीं जा सकते, आपको प्लेन लेना ही पड़ेगा। ये आज की धारणा है, बिना गुरु के ज्ञान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसे जैसे भगवान कहते हैं, केवल भक्त में, केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। तो तुलसीदास जी पूरे भक्त नहीं थे, लेकिन हनुमान जी थे। तो उस भक्त जो अधूरा भक्त है, हनुमान जी ने उस भक्त को उसके आराध्य श्री राम से मुलाकात करा दी। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। आगे कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो ये जो प्रकृति है, जो पुष्ट और नष्ट होती रहती है, जो जीव है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं, एक ब्रह्मांड को छोड़ दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, वो भी अनादि हैं। चीजें बदल जाती हैं, लेकिन जो स्रोत है, जो आत्मा है, वो भी अनादि है, सत्य चित्त में है। और जब गोलोक चली जाएगी तो आनंद भी प्राप्त होगा। इस वक्त सिर्फ कलयुग में वो सत और चित्त में है, आनंद में नहीं है। अगर आनंद में होती तो हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष ये संसार में विविध सुख दुख के भोगों का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति कार्य और कारण है और सुख दुख की जो विविधता है वो जीव की है। सुख भी है, दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, जय है, पराजय है, मान है, अपमान है, ये सब जीवों का होता है। ये पृथ्वी का नहीं हो रहा है, ये छिति जल गगन पावक सर्ग इनका नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जीव का हो रहा है। और कोई जीव का हो रहा है जो देहधारी है, सिर्फ उस जीव का, और किसी का नहीं। नेक्स्ट, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छति तामसा। हम कहाँ जाएंगे, क्या करना चाहेंगे, ये हमारे आज पर निर्भर है। आज के जो हम कार्य कर रहे हैं, हम भविष्य में आने वाले शरीर का निर्माण कर रहे हैं। और जब हम शरीर का निर्माण कर रहे हैं तो वो शरीर मिलना निश्चित है, जब तक कि हमारे पूरे कर्म, पाप और पुण्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो ये चलता ही रहेगा, अनंत काल से चलता आया है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो जीव और परमात्मा का संबंध चिरकाल से है और चिरकाल तक रहेगा। भगवान आत्मा को इतना प्यार करते हैं, उसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसको अनुमति देते हैं यथा इच्छेसि तथा कुरु। लेकिन जो भाग्यवान है, जो दृढ़ व्रता है, जो विवेकी पुरुष हैं, वो अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से ऐसे जोड़ते हैं कि हर कार्य में परमात्मा की अनुमति के बगैर कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। अब आप बोले कि परमात्मा की अनुमति क्या होती है प्रभु जी? शास्त्रों में वर्णित जो भी है वो परमात्मा की अनुमति है, यानी शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करना है, वही परमात्मा की ज्ञान है, वही परमात्मा की आज्ञा है और वही कार्य करने वाले हैं, बाकी तो सब विकर्म है। अब शास्त्रों में तो बहुत सारे वर्णित हैं, हम अपने सुविधा अनुसार वो कार्य करें जो हम कर सकते हैं। सतयुग में जैसे लाखों साल तक आपको तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में जो था यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में जो है भगवान की मंदिर की पूजा करनी पड़ती थी और कली में सिर्फ हरि नाम कीर्तन। अगर हम ये बराबर कर पाए तो हम परमात्मा का अनुमोदन हमको मिलेगा, परमात्मा की हमें अनुमति मिलेगी और ये कार्य करते हुए इंद्रिय तृप्ति भी होगी और इस शरीर को छोड़ने के पश्चात हम अपने स्वधाम को जा पाएंगे। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हम ये सबको ये समझना चाहिए। we must be very very selfish। मेरी आत्मा के लिए श्रेष्ठ क्या है, और तभी जाके हम अपने जीवन में कुछ उन्नति कर सकते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। तो भगवान को पाने, जानने, समझने की
अनेक विधियां हैं। अब हम लोग किसी तरह से अपने अंतरात्मा में भगवान को नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, हमारे पास समय भी कम है कि हम ज्ञान को अर्जित कर सकें, तो हम निष्काम कर्मियों के द्वारा कर्म करना है, भगवान के प्रति कर्म करना है, और हमको भी वही सुविधा मिल सकती है। जानने के लिए भगवान हमारे सामने आ सकते हैं अगर हम गुरुओं के द्वारा बताए हुए रास्ते पर दृढ़ता से चल सके। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होने पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। जो लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान को न अर्जित कर सके तो प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा यानी वैष्णवों के द्वारा अगर भगवान के बारे में सुने और अपने जीवन की राह को बदलें, अपने जीवन की राह को उसमें ढालें, तो वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। सबसे बड़ी दुविधा यहां जन्म और मृत्यु की है इस संसार में। इससे बड़ा कोई रोग नहीं, और इसी जन्म और मृत्यु को भवरोग कहते हैं। बाकी जो छोटे छोटे रोग हैं ये तो उसके लक्षण हैं, असली रोग है भवरोग, यानी मृत्यु को प्राप्त होना, उसके बाद फिर जन्म लेना। हम कई बार आपको सुना चुके हैं, फिर कह देते हैं मरना मरना सब करें, मरना मरना सब करें, मरना न जाने कोई, मरना हो तो ऐसे मरे, फिर ना मरना हो। मरना भी एक कला है, और श्रीमद् भागवतम यही मरने की कला है। मरने से डरना नहीं है, मरने से जागना है, जागृत होना है, और जागृत होने के पश्चात स्वधाम तो निश्चित है, कुछ साधने के द्वारा, कुछ प्रपात और वैष्णव जनों की कृपा के द्वारा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत अर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञान का संयोग मात्र है। जितने भी प्राणी हैं वो सब कर्म करते हुए इस क्षेत्र में विचरण करते हैं। कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, नवचर हो, जलचर हो, थलचर हो, सबके सब वही उनका कर्म क्षेत्र है, अथवा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, सबके लिए एक जैसा। नेक्स्ट। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझाता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं जो सब प्राणियों में आत्मा को देखे, उसके भीतर के आत्मा को पहचाने, और यह जाने कि आत्मा तो वर्ड क्या है, नश्वर है,
जो कभी समाप्त नहीं होती है, वही जीवन की राह में सफल हो जाता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितुम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार यह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। समम पश्यति सर्वत्र। बहुत मुश्किल कार्य है। हम कई सालों से इसका अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, लेकिन आज भी हमें मालूम है मित्र कौन है, शत्रु कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इसमें कितने अवगुण हैं। गुण हम कभी नहीं देख पाते, कितने अवगुण हैं। ये सब हम जब देखेंगे तो हम दिव्य गंतव्य को कैसे प्रदान करेंगे। कभी हम प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ड्वालिटीज, और ये ड्वालिटीज में कभी कोई आगे नहीं बढ़ता है, हम यहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है ये पहचानने की, ये जानने की कि हम कितना और जी लेंगे, और जितना दिन हम जिएंगे, क्या कम से कम आज से हमें द्वेष भावना, शत्रुता, ये घृणा क्या समाप्त कर सकते हैं। अगर 100% नहीं, तो इसके परसेंटेज हर रोज कम होनी चाहिए ना। हमें देखना चाहिए कि भाई आज दिन में मैंने किस किस की बुराई की, आज दिन में मैंने अपना समय कहाँ कहाँ गुजारा, क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा, भगवान के बारे में मैंने कुछ और आज क्या जाना। जब तक हम अपनी ये प्रवृत्ति नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो है गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम भूले भटके चाहते हुए भी कार्य न करने पर हम यहीं रह जाएंगे, और फिर ख्यालों की दुनिया में बहकर यही हिचकोले खाते रहेंगे। तो समय आ गया है हम प्रकृति को जाने, पुरुष को जाने और अपनी चेतना को जाने। हमें अपनी चेतना को जगाना है। हम इसमें चेतन नहीं है। हम इस वक्त जो है कहते हैं वो सेमी कॉन्शियस, वी आर नॉट फुली कॉन्शियस। फुली कॉन्शियस तो चैतन्य है, और जो चैतन्य के भक्त होंगे वही तो फुली कॉन्शियस हैं। बाकी तो हम सब सेमी कॉन्शियस हैं, और 99.9% लोग सब यहाँ अनकॉन्शियस हैं। इन द लाइट ऑफ शास्त्र सब अनकॉन्शियस हैं, और अनकॉन्शियस वाले से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर गंतव्य स्थान को प्राप्त करने की इच्छा है, तो आइए अपने गुणों को समाप्त करने की कोशिश करें। हर दिन ये लिखे कि अच्छा उस दिन मैंने आधे घंटे तो उनकी चुगली की, या आधे घंटे तक मैंने वो फिल्म देखी, या मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसको मैं कैसे कम करूं, कैसे कम करूं, तब जाके हम अपने गंतव्य स्थान को जा पाएंगे। नेक्स्ट। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है। यही देखना है कि शरीर जो भी कर रहा है आत्मा के लिए कर रहा है, और आत्मा अपनी इच्छा को बुद्धि और बुद्धि मन को इंस्ट्रक्ट करते हुए इंद्रियों में लगाती है, और हम कार्य कर बैठते हैं। और इसी प्रकार जो भी कार्य हम करते हैं, न हमें उसका आभास है, न कोई जिज्ञासा है, न कोई चिंता है। हाँ, कभी कभार हम सोचते अरे ये काम मैंने गलत कर दिया है। दरअसल में जब कभी हम भगवान को विस्मृत करते हैं, वो सारा का सारा समय हमारा विकर्म में चला जाता है। और कर्म ऐसी चीज है, वो कर्म दूसरे कर्म से नहीं काटा जा सकता है।
आप कितना ही भलाई क्यों ना करो, अगर आपने एक बुराई कर दी है तो बुराई के फलस्वरूप नरक को भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि बस ठीक है करोड़ों पुण्य काम किए 2-3 पाप करके क्या फर्क, नहीं, भुगतना पड़ेगा। इसलिए आत्मा तो यही आनंद के लिए आई है, लेकिन उसको मालूम नहीं है आनंद भगवान के पैरों से अलावा और कहीं नहीं मिलता है। नेक्स्ट। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीर को कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गव्यसनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। हमें समदर्शनी बनना है। आज हम समदर्शनी नहीं है। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, कभी हमारे बच्चों ने गलती कर दी कोई बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा आ जाए उसने कुछ कर दिया ना बड़ा गुस्सा आता है, इसको सिखाया नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको शिक्षा नहीं दी है, कितना बदतमीज है। और अपना बच्चा अरे बच्चे हैं तो करते रहते हैं, तो हमारा समाभाव नहीं है। आप समय में तो कोई समाभाव नहीं है। नेक्स्ट। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। दृष्टिकोण। कल आज हमारा इफ्तार होने वाला था, तो बहुत सारे लोग इधर तो चले गए थे। अब समय हो गया, हमने फटाफट ढोकले खोले और खाने लगे। हमने ये नहीं सोचा कि सबको आने दो, अरे आ जाएंगे ना, कोई बात, आ जाएंगे, क्या आए, उनके रख देंगे। तो देखिए हम इतने आतुर हैं, हम इतने आतुर हैं, हम अपने लोगों के भी वो नहीं करते, तो दूसरे की बात छोड़ो। और आज हम क्या करें, सम, हम तो सम है, हम सम नहीं है, हम सब विषम है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यू नो, ये दिस इज वी हैव लर्न। जिन जिन लोगों ने जो चीज बनाया था वो अपनी तरफ से दे रहे थे। अब पर ये ले लो प्रभु जी, ये ले लो प्रभु जी, ये लो ये लो ये लो ये लो। हमारे बेटे भी घूम घूम बोले मेरे ढोकले खाओ, मेरे ढोकले खाओ, मेरे ढोकले खाओ। तो हम लोग सम नहीं है। आध्यात्मिक बात दूसरी है, प्रैक्टिकल बात दूसरी है। हमें तो प्रैक्टिस ही तो हमें करनी है, बाकी क्या है। ये कोई गलत चीज नहीं हुई है, हम अपनी आदत की बात कर रहे हैं, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। किसी ने कोई गलत नहीं किया, किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, किसी को हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर ये दृढ़ता नहीं है, बस इतनी सी बात करते हैं। नेक्स्ट। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो न आत्मा न परमात्मा शरीर से लिप्त नहीं है, लेकिन हमें लगता है शरीर से लिप्त है। हमें समझता है कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर कैद है, कैद नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुनी, मैं वहां बैठा हूं। भगवान ने बोले मैं कैद नहीं हूं, भगवान ने कहा मैं वहां बैठा हूं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, और कार क्या रहा हूं, भ्रामायान सर्वभूतानि, कैसे यंत्ररूढ़ानि माया। तो हमारी आत्मा स्वच्छंद है, स्वरूप है, और तब तक शरीर में रहेगी जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। जिस दिन इंद्रिय तृप्ति समाप्त हो जाएगी, ये आत्मा बिना किसी के पूछे निकल जाएगी। जैसे हम उदाहरण देते हैं, कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो और आपके कोई दोस्त बन गया
अच्छा दोस्त बन गया, हंसे खुशे, और जैसे अपना स्टेशन आया, अच्छा भाई चलते, मेरा स्टेशन आ गया, तब नहीं बोले कि मेरे दोस्त है इसके लिए रुको, नहीं, हम उतर जाते। ठीक इसी प्रकार जब इस आत्मा के अंदर इंद्रिय तृप्ति समाप्त होने लगती है तो ये आत्मा सबको छोड़कर अकेले ही यहाँ से निकल पड़ती है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। आगे कहते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है, और यही चेतन अवस्था है। अब वो चेतना चाहे हृदय में हो, चाहे फेफड़ों में हो, चाहे सर में हो, चाहे कानों में हो, चाहे आंखों में हो, चाहे पैर के अंगूठे में हो, वो चेतना हर शरीर में व्याप्त रहेगी। ये नहीं है कि वो हृदय में कैद नहीं, कहीं भी हो सकती है। और कभी कभार ये आत्मा आराम से शरीर छोड़कर निकल जाती है और फिर कभी वापस आ जाती है, तो इसको समझना भी काफी मुश्किल होता है। आइए लास्ट श्लोक को पढ़ते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञान के द्वारा शरीर के अंदर जो ज्ञाता है आत्मा परमात्मा, उसको देखना है, समझना है, तभी हम भवबंधन से मुक्त होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है हर किसी व्यक्ति के लिए जो ये ज्ञान समझ जाए। तो आइए इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thus ends the Bhaktivedanta translation to the 13th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of nature, the enjoyer and consciousness.